हेलो दोस्तों, मैं योगेश राणा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम अगली क्लास में सिक्कों पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आइए हम सिक्कों पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये R से रुपया है और P से पैसे हैं। ठीक है, सिक्के 378 हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा जो सिक्के हैं कितने हैं, 378, और जो मूल्य का देखिए, जो हमें रेशो दिया है वो दिया है हमें मूल्य का अनुपात। ठीक है, तो जो हमें रेशो दिया है वो मूल्य का दिया है, कितना है, 13:11:7। तो इन सवालों में हम करते क्या है, देखिए यहाँ पर रेशो जो दिया है वो तो मूल्य का दिया है और जो संख्या है वो सिक्कों की है। तो हम रेशो भी सिक्कों का ही बनाएंगे, दोनों यूनिट सेम होंगी तभी हमारा सवाल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे सिक्कों का रेशो बना लूँगा। सिक्कों का रेशो कैसे बनाएंगे, यदि मैं नहीं मूल्य मान लूँगा कि मेरे पास 13 रुपये हैं, तो 1 रुपये कितने सिक्के बनेंगे 13 रुपये में? 1 रुपये में 1 सिक्का होता है, 13 रुपये में 13 सिक्के होते हैं। वैसे ही अगर 11 रुपये हैं तो 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? दुगनी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में 22 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं 25 पैसे की बात करूं तो मेरे पास 7 रुपये हैं और 1 रुपये में आप जानते हो 4 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, 25 पैसे के सॉरी, तो 7 रुपये में 7 चौक 28 सिक्के हो जाएंगे। ये मेरे सिक्कों का रेशो निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब क्योंकि मेरे पास सिक्कों की कुल संख्या है तो मैं यहाँ से भी सिक्कों की कुल संख्या निकाल लूँगा। तो तीनों को जोड़ दूंगा मैं, कितना जाएगा, 28 और 2 30 और 20 50, 7 और 3 63। तो टोटल तो रेशो का योग आया, सिक्कों का जो रेशो है उसका योग है 63, हमने दे रखा 378। अब देखो रेशो भी सिक्कों का और यहाँ पे संख्या भी सिक्कों की, अब सवाल आसानी से हो जाएगा। इस 63 से हम 378 को डिवाइड कर देंगे, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 1 बचा 9 दूनी 18 और 7 छीन 42, 6 जाएगा वहाँ से। उसे क्या हमसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए ये जो रेशो है ये तो मूल्य का है, ये सिक्कों का है, तो हम इसमें गुणा करेंगे न कि इसमें करेंगे। 50 पैसे की बात कर रहा है तो 50 पैसे का ये है रेशो, इसमें हम इस वाले 6 की गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 132 निकल के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान का मतलब मूल्य से ही होता है, 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यही पूछा जा रहा है इसमें भी। तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पे लिख लूँगा, सिक्के जो है वो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। यहाँ पे मुझे मूल्य का अनुपात दिया है, मान का मतलब मूल्य से ही होता है, ध्यान रखना। क्या है रेशो, 8 4 और 3, 8 4 और 3।
और जो मुझे संख्या दी है वो कह रहा है कि 280 सिक्के हैं, तो सिक्के हैं 280, 280। तो यहाँ पे देखो फिर वही करना है, यहाँ पे मूल्य है, यहाँ पे सिक्के हैं, तो हम इन्हें भी सिक्के बना लेंगे। सिक्के कैसे बनाएंगे? सिक्के अगर 1 रुपये के 8, अगर मेरे पास 8 रुपये हैं तो 1 रुपये के 8 ही सिक्के बनेंगे, ठीक है। अगर 4 रुपये हैं मेरे पास तो 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 8 बनेंगे यहाँ से भी, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं। अगर मैं 25 पैसे की बात करूँ तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 4 दिया 12 सिक्के यहाँ से बन जाएंगे। तो मुझे कुल सिक्के की संख्या है, तो यहाँ से भी कुल संख्या निकाल लूँगा। 12 और 8 20, 20 और 8 28। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 28। उसने दी है कितनी? 280। इस 28 से 280 को भाग कर देंगे हम, 10 बार घटेगा। उसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो सिक्के ये हैं, इसमें गुणा कर देंगे। 50 पैसे के पूछे हैं हमसे, गुणा 28, सॉरी 28 नहीं, 10 बार घटाए ना, इस 10 की गुणा करेंगे, तो 10 अट्ठे 80। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? 80 है। अगर वो हमसे 25 पैसे के पूछेगा तो हम 25 वाले में गुणा करेंगे। अगर वो हमसे 1 रुपये के पूछेगा तो हम 1 रुपये वाले में गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप इस पेपर पे देख पा रहे हैं, 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अब की बार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, इनके हर प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं एक बार। अब की बार 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो यहाँ लिखेंगे हम 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। 480 सिक्के हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम, जो हमारे सिक्के हैं वो है 480, ठीक है दोस्तों। और जो हमें रेशो दिया है वो हमें मूल्य का रेशो दिया है। वो रेशो कितना है? 5, 3 और 1, 5, 3, 1 का रेशो है। तो यहाँ पे मूल्य है, यहाँ पे सिक्के हैं, हम सवाल नहीं कर सकते, पहले हम इसे भी सिक्के बनाएंगे। यहाँ पे भी अगर मेरे पास 5 रुपये हैं तो 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 10 सिक्के बनेंगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे पास 3 रुपये हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, 4 के 12 सिक्के बन जाएंगे यहाँ से। अगर मेरे पास 1 रुपया है तो 10 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 10 ही सिक्के यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। कुल सिक्के 480 हैं, लेकिन हमारे कुल सिक्के कितने आएंगे? 10 और 10 20 और 12 32। हमारे पास है 32 सिक्के रेशो के रूप में, लेकिन टोटल सिक्के कितने हैं? 480। इस 32 से 480 को डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, 8 सिंह 48, एक जीरो बचेगा यहाँ पे, 4 एकम 4 और 4 से कटेगा 15, 1500 का 7 होते हैं। उसने पूछा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताओ, तो अब की बार तीनों का पूछा, तीनों गुणा कर देंगे हम, इसकी 15 की 15 और गुणा 15, 15 दाम 150, 15 12 180 होते हैं, गुणा करेंगे तो 15 दाम 150। तो हमारे 3 आंसर बनेंगे यहाँ से। जो 1 रुपये है 50 पैसे हैं उसके सिक्के 150 है, जो 25 पैसे हैं उसके सिक्के 180 हैं, और जो 10 पैसे हैं उसके सिक्के भी 150 हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगले टाइप देखते हैं, थोड़ी सी चेंज है टाइप। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि इस थैली में कुल 210 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो अब की बार थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे
और 25 पैसे के। सिक्कों का अनुपात, अब की बार सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात है 5, 6 और 8, 5, 6 और 8। इसका मतलब है कि यदि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 6 हैं और 25 पैसे के 8 हैं, समझ लीजिए। और जो कुल मूल्य है वो 210 रुपये है। अब पूरा मूल्य दे दिया है उसने, मूल्य कितना, 210 रुपये, 210 रुपये। अब की बार उसने चेंज कर दिया, यहाँ पे सिक्के हैं तो यहाँ पे मूल्य दे दिया। पिछली बार हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे मूल्य था, यहाँ पे सिक्के थे, तो हमने यहाँ पे सिक्के बनाए थे। लेकिन अब की बार मूल्य दिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मूल्य बना लेंगे। मूल्य कैसे बनाएंगे वो देखिए। मूल्य, अगर मेरे पास 5 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो कितने रुपये हो जाएंगे मेरे पास टोटल, 5 रुपये होंगे, क्योंकि 5 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 5 रुपये तो हुए। अगर मेरे पास 6 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो मेरे पास 3 रुपये होंगे, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये बनेंगे यहाँ से। अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो यहाँ से 2 रुपये बनेंगे यहाँ से। समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे कुल मूल्य 210 रुपये है, लेकिन मैं यहाँ से टोटल देखूंगा तो 5 और 3 8 और 2, यहाँ से 10 बनेगा। अब इस वाले 10 से हम इसे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो कितनी बार कटेगा, 21 बार कटेगा। उसने पूछा है कि प्रति एक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, तो अब की बार इसमें गुणा नहीं करेंगे, ये मूल्य है, सिक्के तो ये है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब की बार ये मूल्य है, सिक्कों का अनुपात ये है, तो हम गुणा यहाँ पे करेंगे। तीनों का मान पूछा, तीनों गुणा कर देंगे 21 की, 21 पंजे 105, 21 सिक्का 126 होते हैं, और 21 अट्ठे 168। 1 रुपये के 105 सिक्के हैं, 50 पैसे के 126 सिक्के हैं, और 25 पैसे के 168 सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बक्से में 56 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने तथा 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। और हमें जो दिया है मूल्य 56 रुपये, जो मूल्य है स्टार्टिंग में दिया है कितना है, वो 56 रुपये, 56 रुपये का मूल्य है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो हमें रेशो दिया है वो हमें निकालना है, रेशो भी नहीं दिया है। वो कह रहा है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं 25 पैसे के सिक्कों से दुगने हैं, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने हैं, और 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुने हैं। तो यहाँ से हम रेशो बनाने का कभी कभी गलती कर देते हैं। देख कैसे बनाते हैं, ये दुगना भी है, 25 पैसे के सिक्कों का दुगना है, और 1 रुपये के सिक्कों का 4 गुना है। तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ये दुगना भी है, इससे तो दुगना है, इससे 4 गुना है। दुगने का मतलब 2 से होता है, 4 गुने का मतलब 4 से होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका मान निकल कर आएगा 8, कि ये 8 है। अब ये 8 इसका दुगना है, 25 पैसे वाले सिक्कों का दुगना है, ऐसा बोल रहा है, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, जब तो दुगना बनेगा, और 1 रुपये वाले सिक्कों का 4 गुना है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, 2 का 4 गुना ही 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अनुपात बनाने में कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे बनाना है कि जो दुगना और 4 गुना है उसमें दुगने के लिए 2 से गुना करेंगे, 4 गुने के लिए 4 से, तो 4 गुने इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। अब ये 8 इसका दुगना है, तो इसका मतलब इसका मान 4 होगा, तभी तो दुगना है, और इसका 4 गुना है तो इसका मान 2 होगा, 2 का 4 गुना ही तो 8 बैठता है। अब अभी ये कटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये रेशो बना है इसका, सिक्कों का रेशो। सिक्के जो हैं 1:4:2 के अनुपात में हैं, और यहाँ पे क्या दिया है, मूल्य, तो यहाँ पे भी हम मूल्य बनाएंगे। मूल्य कैसे बनाएंगे आपको मैंने बताया है। अगर 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 1 रुपया बनेगा, अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये बनेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे बनेंगे। अब
अब 50 पैसे को जब हम रुपये में लिखते हैं तो 0.50 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 0.5 लिख लेते हैं चलो, क्योंकि 0 मान लिया कि फिर 0.5 का मतलब कि 50 पैसे ही होता है। अब यदि मैंने जोड़ूंगा तीनों को, 1 और 2 3, 3.5 रुपये, यानी कि 3.5 रुपये यहाँ से बनेंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ 56, तो इससे मैं भाग करूँगा 3.5 से। देखिए पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 1 0 बची 80, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 16 बार 80, 16 पंजे 80 होते हैं। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो 50 पैसे कहाँ लिएगा, सिक्के का अनुपात देखो, ये सिक्कों का अनुपात है, तो 50 पैसे का अनुपात क्या है 4, तो इस 4 में इस 16 की गुणा कर दो, 16 चौका 64, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 64 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। यानी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के निकालने हैं, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और जो सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात क्या है 5, 9 और 25, 5, 9 और 25 है। और जो मुझे मूल्य दिया है, मूल्य वो कितना है 1008 रुपये, ठीक है दोस्तों, 1008 रुपये। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे मूल्य है, यहाँ पे सिक्के हैं, तो यहाँ पे मूल्य बना लेंगे हम, मूल्य। देखिए हम रुपये में बनाएंगे मूल्य को, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 ही रुपये बनेंगे, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो 4.5 रुपये बनेंगे, यानी कि 4.5 रुपये बनेंगे यहाँ से। 25 पैसे के 25 ही सिक्के हैं, तो देखिए 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 4 6 24, तो 6 रुपये 25 पैसे बनेंगे यहाँ से, 6 रुपये और 25 पैसे। पॉइंट के बाद जो भी है पैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ से मैंने जोड़ के देखा तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, तो 15 रुपये और 50 और 25 75 पैसे। तो यहाँ से बनेंगे 15 रुपये 75 पैसे। इससे हम इसे डिवाइड करेंगे, बस ये थोड़ा सा देख लेना आप, ये कैसे काटूंगा वैसे। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, ठीक है। 15 से काटो, 15 एकम 15, उदाहरण 7 का 7 में नहीं चलेगा पहाड़ा, तो 0 लगाएंगे, 5 काट लेंगे, 75 हो जाएगा, 15 बजे 75। अब 15 से इसे काटेंगे, 15 सिक्का 90, 10 बचे, 8 का उतार लिया, देखो 10 बचे थे, 8 का उतारेंगे 108 हो जाएंगे, 15 सिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 3 बचे, ये वाली 0 उतार लेंगे हम, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और कैसे हो गया 30, ये कटिंग हम दोबारा करते हैं 15 से, 15 सिक्का 90, 10 बचेंगे, उतार लिया 8 का, 15 सिक्का 90, 15 सत्ते 105, हाँ ठीक है, 15 दूनी 30, ये वाली 0 बची, 0 ऐसे कर जाएगी, यानी कि 300 बार कट जाएगा। 15 सिक्का 90, अब यहाँ ठीक है दोस्तों, तो इसे हम काटेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 15 से फिर काट लेंगे इसे हम, तो 15 सत्ते 105, 15 चौका 60, बचेंगे 7, फिर 15 चौका 60, कितने बचेंगे 70 2 72, 12 बचेंगे, 15 अट्ठे 120, 7 से काटो इसे, 7 6 42, 2 बचेंगे, उतार लिया 28, 7 चौक 28। तो कुल मिला के यहाँ से ये कटिंग आपको करनी है
और यहाँ से 64 निकल के आएगा 64। उसने पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताइए। सिक्के ये हैं तो मैं इन्हें गुणा कर दूंगा तीनों में, प्रत्येक प्रकार के सिक्के निकल जाएंगे। 64 पंजे होते हैं 320, 9 चौक 36, यहाँ से लगे 3, 9 छिक्का 54 और 3 57, 25 चौका 100, यहाँ से लगे 10, 25 छिक्का 150 और 10 160। 1 रुपये के 320 सिक्के हैं, 50 पैसे के 576 सिक्के हैं और 25 पैसे के 1600 सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ, यानी कि हर रोज़ मैं एक वीडियो रोज़ की डालूँगा। कल को हम क्लास नंबर 5 देखेंगे, अनुपात में समानुपात की। लेवल बढ़ता रहेगा और 2-3 क्लास अभी और होने वाली है अनुपात समानुपात की। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।